तो इस वीडियो में हम क्या बनाने वाले, इस वीडियो में हम मैनेज क्लाइंट्स का पेज बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है मैनेज क्लाइंट्स। यहाँ पे मैनेज क्लाइंट्स का पेज तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे इन्फिनिटी स्क्रोलिंग है, मतलब एक बार में 10 क्लाइंट्स का डेटा लोड होगा। जैसे जैसे तुम स्क्रोल डाउन करोगे वो और डेटा फेच करेगा। देखो और डेटा फेच किया इसने, और टोटल 15 क्लाइंट्स अभी हैं, तो उन 15 क्लाइंट्स का डेटा दिख रहा है। मैंने सेम क्लाइंट को बार बार कॉपी पेस्ट किया, इसलिए डेटा सेम है। यहाँ पे क्लिक करके तुम इनको डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने पे कंफर्मेशन पूछेगा, ओके करोगे तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो एडिट पेज खुल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे जो भी तुम्हें अपडेट करना है वो अपडेट करके यहाँ पे अपडेट क्लाइंट कर देना। मैनेज क्लाइंट पे जाओगे, यहाँ पे आ जाएगा। कोने में दिखोगे तो यहाँ पे ऐड क्लाइंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नया क्लाइंट तुम ऐड कर सकते हो कुछ भी। मान लो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड क्लाइंट पे क्लिक करता हूँ तो क्लाइंट विद दिस नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके सेम नंबर से क्लाइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है। यहाँ पे मैं ऐड क्लाइंट पे क्लिक कर देता हूँ, तो देख सकते हो सुमित जैन यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जो भी डेटा दोगे वो दिखेगा, जो डेटा नहीं दोगे वो नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जीएसटी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने नहीं दिया है, ओके। यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। परफेक्ट। तो काफी सिंपल है, ठीक है। और इस वीडियो में हम इसी चीज को बनाएंगे। तो हे गाइस, इट्स मी डैम निंजा, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और मैं मल्सटेक में उतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे को पता है, और मैं बहुत ज्यादा एआई यूज कर रहा हूँ, मुझे ये भी पता है। पर मेन मकसद हमारा प्रोजेक्ट बनाना है कॉलेज के लिए, ठीक। तुम इसको देख के या इसको खरीद के एट द एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको अपने codeguri.in साइट पे डालूंगा। तो यहाँ से खरीद के तुम अपना कॉलेज प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो तुम इस देख को बस इस वीडियो को देख के ये समझ पाओगे कि आखिर अंदर बाहर क्या किया गया है, कैसे किया गया है। तो हेल्प करेगा तुम्हें, ठीक है। हमारा मकसद ये है, हम कोई कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हम एक कॉलेज प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने यहाँ पे ये जो इमेज है वो कैसे ऐड किया, और यहाँ पे जो सिग्नेचर है ये कैसे ऐड किया, ठीक है। साथ ही में हमने अपडेट प्रोफाइल के अंदर ये कुछ चीजें ऐड की थी, और यहाँ पे कुछ मेनू सिस्टम ऐड किया था, ठीक है। इसमें हम मैनेज क्लाइंट्स वाले सिस्टम को बेसिकली बनाएंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैनेज क्लाइंट्स में क्या करना है, हमें ऐड करना है, अपडेट करना है और डिलीट करना है, ठीक। ये 3 फीचर हमें चाहिए। क्रड ऑपरेशन है। ओके, किसी का कॉल आ रहा है, वेट अ मिनट, लेट्स पॉज द वीडियो। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो हमने ये सब बनाया था, ठीक है। अभी माय प्रोफाइल वाला मेनू काम कर रहा है। हम ये मैनेज क्लाइंट्स अभी हमने नहीं बनाया था। मैं मैनेज क्लाइंट्स का पेज बनाया सिंपली। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं। आई होप कि तुम्हें मेरा कोड एडिटर दिख रहा होगा, मैंने काफी जूम कर रखा है, सब कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे। तो मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें भी ठीक साइज का दिख रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने जो अपना स्ट्रक्चर बनाया, इसमें पेजेस वाला फोल्डर ये रहा। यहाँ पे देख सकते हो पेजेस है। तो हमें एक नया पेज बनाना है जिसके अंदर हमें क्या करना है, क्लाइंट को ऐड करने का, डिलीट करने का और इन सबको करने का ऑप्शन चाहिए। तो सिंपली हमने देखो अपडेट प्रोफाइल वाले पेज पे जाओगे तो यहाँ पे ऐड का तो ऑप्शन, मतलब यहाँ पे जो फॉर्म है एक, राइट, इसको काटते हैं। देखो यहाँ पे एक फॉर्म है, तो हम इस फॉर्म का टेम्पलेट यूज कर सकते हैं क्लाइंट को ऐड करने के लिए, ठीक। तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड क्लाइंट, ठीक। ठीक है, ऐड क्लाइंट। और यहाँ पे मैं अभी से कुछ नहीं करता हूँ। हम जैसे कि मैंने बताया था कि हम एआई बहुत कर रहे हैं आजकल, है ना। तो हम एआई यूज करेंगे इसमें भी। तुम्हें पता होगा लास्ट टाइम हमने यहाँ पे कोपायलट यूज किया था, जो कि एक एजेंट और मतलब कि एआई है, चैट जीपीटी जैसा, ठीक है। यहाँ पे व्यू पे जाएंगे, चैट पे जाएंगे तो तुम्हारे को चैट यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो भी हमें करना है यहाँ पे, ठीक। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई दिस इज अ कॉपी पेस्ट of page update profile. I want a page to add and update client. Name, mobile are required and email and address is optional. जीएसटी का भी रखते हैं ना, टैक्स इन्फो, जीएसटी रखते हैं, जीएसटी। अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है सामने वाला तो उसका जीएसटी भी हम डाल सकते हैं। while required and GST, email and address is optional, right? Okay. तुम अपने हिसाब से और फील्ड्स में ऐड कर सकते हो, मैं बस इसमें यही ऐड कर रहा हूँ, ठीक। when client ID is
passed on URL, it should fetch it and act like a update client page. If the client ID is invalid or not provided, act like a new add client page. Do the required changes if you have to. Use already built functions to send API calls. ठीक, तो हमने यहाँ पे एक enable allow for all clients, enable access to latest cloud, how to 4.5 month and topic, let's enable it. तो अभी कितना बचा हमारा AI रिसोर्स, देख सकते हो अराउंड 30% चैट एंड 23.5% इनलाइन सजेशन बचा हुआ है. ठीक, लेट्स सी. तो ये सोच रहा है, थिंक कर रहा है, रीड मल्टीपल सोर्स कोड फाइल्स. ओके, तो he did something. तो देख सकते हो आज के टाइम पे कोई भी एप्लीकेशन बनाना इतना इजी है. ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए, जाहिर सी बात है. अगर मुझे प्रोग्रामिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लाइक मुझे नहीं पता रिएक्ट कैसे काम करता है, मुझे नहीं पता मॉन्स्टर कैसे काम करता है, तो जो भी कर रहा है पहली बात तो मैं उसे समझ नहीं पाऊंगा. दूसरी बार अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन मुझे अपनी तरफ से करनी है, या जो एआई नहीं कर पा रहा है, या एआई गलत तरीके से समझ रहा है, वो मैं कैसे करूंगा. ठीक, तो बिल्कुल सही बात है कि तुम एआई की मदद से बड़े से बड़े एप्लीकेशन बना सकते हो, बट उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि तुम्हें ऑलरेडी पता होनी चाहिए डेवलपमेंट कैसे होती है. ठीक है, तो तुम्हें खुद ही नहीं करना पड़ेगा. अगर तुम एआई टूल यूज करते हो तो ये है कि तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, प्लस कुछ चीजें एडवांस लेवल पे ये क्या कर रहा है. अच्छा ठीक है, इसने जो चेंजेस किए वो बताए हैं. तो सबसे पहले इसने क्या किया है, यहाँ पे इस वाले रेड वाला पार्ट डिलीट किया है. ठीक, और ब्लू वाला पार्ट इसने ऐड किया है. ठीक है, हम इसे कीप करेंगे तो ये हमारा हो गया कीप. नेक्स्ट पार्ट देखोगे तो इसने ये हटाया है और ये हटाया है, वही चीजें रखी हैं जो रिक्वायर्ड है, तो मैं इसे भी कीप करूंगा. अब देखो यहाँ पे सिर्फ फुल नेम, ईमेल आईडी, ओके, यहाँ पे क्लाइंट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जीएसटी नंबर, एड्रेस, और ये चीजें हट जाएंगी. जीएसटीओ नंबर, ओके, जीएसटी नंबर ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, एमएसएमई कंपनी लोगो, सिग्नेचर, इमेज, ये सब हट जाएगा. लेट्स कीप. अब ये भी हट जाएगा, प्रीव्यू लोगो, प्रीव्यू सिग्नेचर, क्योंकि हम प्रीव्यू कहीं नहीं दिखा रहे हैं, तो इसको भी कीप करेंगे. रेड वाला जो भी पोर्शन है वो हट जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्लाइंट डेटा, क्लाइंट आईडी आ गई. ठीक है, क्लाइंट आईडी अगर चेंज होगी, ओके, हैंडल फाइल चेंज वाला फंक्शन हटाया है. ओके, लेट्स कीप ऑल ऑफ देम. ठीक. तो देखो यहाँ पे यूजर डेटा हम ऐप कॉन्टेक्ट से गेट कर रहे हैं. ठीक है, नेविगेट कर रहे हैं, फॉर्म सेट एरर्स. ठीक है, क्लाइंट आईडी अगर है, क्लाइंट आईडी कहाँ से मिल रही है हमें, क्लाइंट आईडी मिल रहा है हमें पैरम से, मतलब हम यूआरएल में पास करेंगे एज एन क्लाइंट आईडी. ओके, एंड ठीक है, ठीक है, एपीआई सिंगल कॉल एपीआई क्लाइंट वी गॉट क्लाइंट आईडी. वैसे ही ऐसे नहीं कॉल जाएगी, बट या हम समझ गए क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये. ठीक, हम क्योंकि एपीआई कॉल्स के लिए कॉन्स्टेंट्स बना रहे हैं तो हम उसी तरीके को फॉलो करेंगे. यूटिल्स, ओके, यूटिल्स नहीं, एंड पॉइंट्स, हमने एंड पॉइंट्स के अंदर अपने ये रहा, यहाँ पे हम बनाते हैं एपीआई अपडेट प्रोफाइल की जगह गेट क्लाइंट. ठीक, अरे गेट क्लाइंट का फंक्शन हो जाएगा. कॉपी पेस्ट, ऐड क्लाइंट एंड सेम.
अपडेट क्लाइंट। ठीक, तो गेट क्लाइंट, ऐड क्लाइंट, अपडेट क्लाइंट 3 यहाँ पे हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इतना ऐसे इस तरीके से हमें करने की जरूरत नहीं है। ये सिंगल एपीआई कॉल ऐसे क्यों भेजा समझ नहीं आ रहा मुझे। हम यहाँ पे देखोगे एंड पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे क्या है, होस्ट है हमारा और अपडेट क्लाइंट है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, बट लेट्स से, ठीक। तो यहाँ पे हमने होस्ट डॉलर गेट क्लाइंट, होस्ट मैंने गेट कर रखा है, गेट क्लाइंट हमने यहाँ से गेट कर लिया है। तो सिंगल कॉल भेजिएगा ये, ठीक है। डेटा हमारा भेजेगा, डेटा में क्या है हमारा, डेटा में डेटा डॉट डेटा, अच्छा रिटर्न कर रहा है। कैसे इसने किया हुआ है, आई थिंक गलत तरीके से किया हुआ है इसने, बट ठीक है। ऑन सक्सेस हमारा, ओके, ऑन सक्सेस होने पे हम चाहते हैं नेविगेट हो जाए मैनेज क्लाइंट्स में। ये पेज हमने नहीं बनाया, अभी हम बनाएंगे। तो ऑन फेल पे सेट बिजी फॉल्स हो जाए, हैंडल सबमिट पे क्या हो रहा है, होस्ट, तो सी इट डूइंग समथिंग, बट एग्जैक्टली वो नहीं कर रहा है ये जो हमें चाहिए, पर ठीक है, समझ रहे हैं इसकी भी दिक्कत। अपडेट क्लाइंट, ऐड क्लाइंट, ठीक। डेटा टू सेंड में यहाँ पे डेटा टू सेंड आ गया है, क्लाइंट आईडी, ये सब चीजें आ गई हैं। नहीं तो फॉर्म में हमारे जो डेटा है वो हम भेज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑन सक्सेस एंड ऑन फोइल पे जो भी होना है हो रहा है, ओके। परफेक्ट। और अगर हम पहले तो सेव करते हैं, देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। और ये पेज अभी हमने कहीं ऐड नहीं करा है, तो लेट्स ऐड समवेयर। हम यहाँ पे जाते हैं सबसे पहले ऐप पे, ठीक। और यहाँ पे हम 2 पेजेस बनाएंगे। पहले तो हम यहाँ पे पेजेस पे एक और पेज बना लेते हैं, मैनेज क्लाइंट्स डॉट JSX, ठीक। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मैनेज, अरे मैनेज क्लाइंट्स, इतना कुछ की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। बस यहाँ पे एक ऐसी मैनेज क्लाइंट्स, ये पेज चाह रहे हैं, ठीक। एंड ये ऐड क्लाइंट हमारे पास ऑलरेडी है। हमें यहाँ पे जाना है अपने ऐप डॉट JSX में, और जैसे ये हमारा एक ऑथराइज्ड पेज है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐड क्लाइंट लिख देते हैं, या लिख दें, क्या लिखें, ऐड क्लाइंट या अपडेट क्लाइंट। क्लाइंट, एक्चुअली हम दोनों कर सकते हैं, राइट। ऐड क्लाइंट भी कर सकते हैं और अपडेट क्लाइंट भी कर सकते हैं, ठीक। अपडेट क्लाइंट में हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अपडेट क्लाइंट, ठीक, दोनों ही हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड न्यू क्लाइंट का यहाँ पे आ रहा है,
हम ऐड क्लाइंट कर रहे हैं तो ये दोनों बोल रहा है कि ये दोनों चीज़ तो एटलीस्ट रिक्वायर्ड है, इन्हें तुम्हें भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं फॉर टाइम बीइंग। अभी फिलहाल ये ऐड न्यू क्लाइंट आ रहे हैं, यहाँ पे हमने कोई आईडी पास नहीं की, तो सबसे पहले ऐड न्यू क्लाइंट वाले फीचर को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं देता हूँ, इसे मान लो मैं अपना किसी क्लाइंट का नाम देता हूँ सुमित जैन। ठीक, मोबाइल नंबर लिख देते हैं 1212121212। ठीक, ईमेल आईडी लिख देते हैं sumitjain@gmail.com। जीएसटी और ये ऑप्शन है, इसको रहने देते हैं। ऐड क्लाइंट पे क्लिक करते हैं तो फेल टू कंस्ट्रक्ट यूआरएल कंसोल आ रहा है एरर। ओके, तो क्या है, फेल टू कंस्ट्रक्ट यूआरएल, इनवैलिड यूआरएल। सबसे पहले ऐड क्लाइंट पे जाते हैं। ठीक है, ऐड क्लाइंट पे अब क्या चल रहा होगा कि देखो ऐड क्लाइंट पे आए, यहाँ पे इसको कोई वो नहीं मिला, क्लाइंट आईडी नहीं मिली, तो ये वाली चीज तो चलेगी नहीं, तो इसको तो मिनिमाइज कर देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे आते हैं अब। ठीक है, डेटा टू सेंड पे, यहाँ पे तो आप देखो सिंगल कॉल करके एक फंक्शन है जहाँ पे होस्ट प्लस एंड डेटा, डेटा टू सेंड और ऑन सक्सेस ऑन फिल ये दिया हुआ है। सिंगल कॉल पे हम जाते हैं तो यहाँ पे अच्छा होस्ट पहले से यहाँ पे हम दे रखे हैं, तो हमें इतना नहीं देना है। ठीक है, ठीक है, ऐड क्लाइंट पे जाते हैं और यहाँ बस एंड पॉइंट देते हैं, सेव, लेट्स सी। तो अब देखोगे अब हमारा रिक्वेस्ट तो गया है बट इसे मिला नहीं है। ठीक है, पेलोड पे देखो हमारा क्या गया है, एड्रेस नहीं गया है, क्लाइंट का नेम गया है, डिवाइस आईडी और टोकन गया है जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए चाहिए, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर नहीं गया, मोबाइल नंबर गया है। ठीक, परफेक्ट है। तो ये हो गया, तो ये हमारा ऐड वाला काम कर रहा है। अब बैकएंड में इसको नहीं ऐड किया हुआ है, तो लेट्स सी, यहाँ पे जाते हैं। अभी यूजर से रिलेटेड चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, हम अपडेट प्रोफाइल हो गया और ये ऑटो लॉगिन हो गया। ये पे लिख देते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट क्लाइंट, सॉरी, ऐड क्लाइंट। या ये भी हम इसी से करा लेते हैं, क्यों, क्रिएट ऐड अपडेट एंड create a add update and delete client controller function, follow same templates for I used for others, and I am passing client id in body, in body for update and delete, not in URL and delete. Let's see। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कैसे चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये नॉर्मली हमेशा की तरह सभी फाइलों को रीड करेगा। ठीक है, ये मॉडल भी क्रिएट करेगा। अभी हमने कोई मॉडल भी नहीं क्रिएट किया हुआ है क्लाइंट के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने एक मॉडल क्रिएट कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें करेगा। इस मॉडल में इसने देख सकते हो यूजर आईडी है, जिस भी यूजर का मतलब क्लाइंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये इसने एज्यूम के लिए अच्छी बात है। क्लाइंट नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, जीएसटी नंबर है, एड्रेस है। ओके, तो ये सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। और ठीक है, इसने client डॉट कंट्रोलर एक फंक्शन बना दिया अलग से, ये भी ठीक है। ऐड क्लाइंट, यहाँ पे लिखा हुआ ऐड क्लाइंट में यूजर आईडी रिक डॉट यूजर आईडी हो गया हमारी, क्लाइंट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जीएसटी नंबर, एड्रेस हम भेज रहे हैं ना, बिल्कुल। तो हम भेज रहे हैं, क्या हुआ, कोई नोटिफिकेशन आया? ओके, तो यहाँ पे हमने फिर क्लाइंट नेम चेक कर लिया, रिक्वायर्ड है भाई, मोबाइल नंबर भी हमने चेक कर लिया 10 डिजिट का होना चाहिए, ईमेल भी हमने चेक कर लिया कि भाई वैलिड होना चाहिए अगर है तो। ठीक है, existing client await client.find1 user id and mobile number, a client with this mobile number already exist, ये भी ठीक है।
न्यू क्लाइंट, क्रिएट यूजर आईडी, क्लाइंट ट्रिम, मोबाइल क्लाइंट, ईमेल ट्रिम, जीएसटी एड्रेस 201 ट्रू, क्लाइंट एडेड सक्सेसफुली, न्यू क्लाइंट। ठीक है, हम ट्राई एंड कैच, हमारा ब्लॉक सेम है ना, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरर हम उसी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने सेम टेम्पलेट को फॉलो किया जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इसने प्रॉपरली हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है और इसने आई थिंक एंड पॉइंट्स क्या ना, इसने राउट्स भी ऐड कर दिए हैं। राउट्स में थोड़ा चेंज होगा बट ठीक है, लेट्स से कीप। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे तो इस यहाँ पे गेट क्लाइंट ऑथेंटिकेशन है यहाँ पे, और गेट क्लाइंट इसने ऐसे कॉल कर रखा है डायरेक्ट, जबकि हम ऐसा कुछ भी राउट नहीं कॉल कर रहे। देख रहे हो हमारा सिंपल सा राउट है, ऐड क्लाइंट के लिए भी, अपडेट क्लाइंट के लिए भी, डिलीट क्लाइंट के लिए भी, और गेट क्लाइंट के लिए भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट ही भेजेंगे। ठीक, और इसके लिए भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट ही भेजेंगे। इसमें और चेंजेस करेंगे हम, पेजिनेशन मेथड्स यूज करेंगे तो या ओके। तो इसने और भी फंक्शंस बना दिया। मैनेज क्लाइंट्स पर हम जाएं यहाँ पे क्लाइंट कंट्रोलर पे, तो इसने ऐड क्लाइंट के लिए बनाया है, अपडेट क्लाइंट के लिए बनाया है, डिलीट क्लाइंट के लिए बनाया है, गेट क्लाइंट के लिए बनाया है, गेट ऑल क्लाइंट्स के लिए बनाया है। ठीक है, अपडेट क्लाइंट वाला आप चेक कर लेते हैं। तो क्लाइंट एडेड सक्सेसफुल लिखा है, देखो मैनेज क्लाइंट के पेज पे आ गया है। ठीक है, तो मैनेज क्लाइंट के पेज पे आ गया, पर अभी हमने मैनेज क्लाइंट के पेज पे कुछ भी नहीं डाला हुआ है, आई थिंक नहीं डाला हुआ है। अपडेट ऐड क्लाइंट है, अपडेट क्लाइंट है, मैनेज क्लाइंट नहीं है। कॉपी कर लेते हैं इसे, यहाँ पेस्ट करते हैं, मैनेज क्लाइंट्स, मैनेज क्लाइंट्स सेव किया हमने, देख सकते हो मैनेज क्लाइंट का पेज आ गया। ठीक, हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि हमारे भाई क्लाइंट क्रिएट हुआ है कि नहीं। ठीक, तो क्रिएट हो गया है, तो एक चीज तो हमारी परफेक्टली वर्क कर रही है। तो या तो हम रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं, जाहिर सी बात है, रिस्पॉन्स आया देखो हमारा, तो मतलब क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम कनेक्ट पे करते हैं अपने, और यहाँ पे हम जाते हैं अपने MTF ऑनलाइन क्लाइंट्स पे, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक क्लाइंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब अपडेट वाले को चेक कर लेते हैं। ये क्लाइंट का क्लाइंट आईडी है, ये इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक, और हमने अपडेट और ऐड क्लाइंट दोनों के लिए सेम पेज रखा है, तो हम यहाँ पे सिंपली अपडेट क्लाइंट करेंगे और यहाँ पे ये करेंगे। ठीक, तो अपडेट क्लाइंट में पेज आना चाहिए, नो राउट मैच्ड अपडेट क्लाइंट। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली पैरम हमें लेना पड़ेगा, पर हमने यहाँ पे पैरामीटर नहीं ले रखा है। ठीक है, पैरामीटर कैसे ऐड करते हैं, सिंपली खैर तुम्हें ऐसा लिखना है बस। ठीक, और ये मान के चलेगा कि ये पैरामीटर क्लाइंट आईडी है, और इसको तुम देखोगे तो हम गेट कहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो यूज पैरम्स जो इस हुक होता है रिएक्ट के अंदर, यहाँ पे देखोगे ये रहा यूज सर्च पैरम। एक्चुअली यूज पैरम होता है, सर्च पैरम क्यों लिख रहा है ये वर्क नहीं करेगा जहाँ तक मुझे लगता है, पर ठीक है एक बार देखते हैं, लेट्स सी। लेट्स सी कि ये क्लाइंट आईडी गेट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे console.log क्लाइंट आईडी करते हैं, नहीं कर रहे, देखो नल आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। एक्चुअली यूज पैरम्स हैं जो मुझे याद है, देख सकते हो यहाँ पे परफेक्टली आ रहा है ना। और यहाँ पे एक्चुअली क्लाइंट आईडी अगर हमें चाहिए तो प्रॉपर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा क्लाइंट आईडी। अगर आप रिफ्रेश करोगे देखो यहाँ पे क्लाइंट आईडी हमें मिल रही है। ठीक है,
तो कुछ चीजें चैट जीपीटी भी गलत कर देता है। अब यहाँ पे हमें क्लाइंट आईडी मिल गई है, तो क्लाइंट आईडी मिलने के बाद हम नीचे आएंगे, ठीक। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, ये होस्ट के साथ हम गेट क्लाइंट पास कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले अपना गेट क्लाइंट पास करना है, ये इससे हमारे इसको राउट मिल जाएगा, ठीक। सेकंड चीज जो है वो हमें क्या करनी है, तो सेकंड चीज जो करनी है वो डेटा, कि क्या डेटा हम भेजना चाह रहे हैं। इसमें देखोगे तो एम्प्टी है, मैं नहीं भेज रहा एम्प्टी, मैं उसमें क्लाइंट आईडी भेज रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्लाइंट आईडी भेज रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो इसके अंदर ओके, तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा एंड इज अपडेट मोड फॉल्स, सेटिंग इज फॉल्स, ठीक है। लेट्स सेव एंड रिफ्रेश। क्लाइंट आईडी इज रिक्वायर्ड का एरर आया है, ठीक है। और ये आया है इस वाले नेटवर्क, मतलब रिक्वेस्ट जा रही है हमारी गेट क्लाइंट की, देख सकते हो, पर क्लाइंट आईडी इज रिक्वायर्ड करके यहाँ पे एरर आया है। तो देख लेते हैं क्यों आ रहा है ये एरर। क्लाइंट आईडी हम पास कर रहे हैं और हमारे जो गेट क्लाइंट का फंक्शन है जो कि ये रहा, ठीक। क्वेरी डॉट क्लाइंट आईडी, अच्छा ये यूआरएल से एक्सपेक्ट कर रहा है और हम बॉडी में पास कर रहे हैं, ठीक। लेट्स रिफ्रेश। तो देख सकते हो क्लाइंट फेच सक्सेसफुल लिखा आ रहा है और यहाँ पे हमारा क्लाइंट का डेटा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक। अब हम अगर इनमें से कुछ अपडेट करना चाहें तो उसका भी हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल तो हम यहाँ पे जाते हैं अपने ऐड क्लाइंट के पेज पे, और यहाँ पे अगर तुम देखो तो तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है डेटा, और यहाँ पे जो भी डेटा हमें रिटर्न में आया उसको हमने ओरिजिनल वैल्यू जो भी हमारे सिस्टम में उसको उसके साथ अपडेट कर दी है, ठीक है। और हमें इसमें कोई मैसेज नहीं शो कराना है, या कराएं या नहीं कराएं, नहीं कराते हैं आई थिंक। तो हमें मैसेज शो नहीं कराने के लिए क्या करना है, तो सिंपली हमें जाना है अपने क्लाइंट कंट्रोलर पर, यहाँ पे जो हम मैसेज दे रहे हैं ना इसको नहीं देना है, बात खत्म। अगर तुम मैसेज नहीं दोगे तो मैसेज नहीं शो होगा, हमने ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो देखो हमारा क्लाइंट आ गया पर हमें कोई मैसेज नहीं दिखाया, परफेक्ट। पर अभी हम अपडेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, हाउ दिस इज पॉसिबल, लेट्स सी। ओके, ऐड क्लाइंट, मैनेज क्लाइंट्स, ऐड क्लाइंट ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा ये रहा हमारा यूआरएल अलग अलग। अगर हम क्लाइंट कंट्रोलर पे जाते हैं तो ये हमारा जो है अपडेट क्लाइंट का कैसे कर रहा है, क्लाइंट आईडी ये सेम चीज कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और अवेट क्लाइंट आईडी यूजर आईडी, ठीक है। हमारा फंक्शन तो ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड ही है और हमारा पेज सेम वैसे ही काम कर रहा है, तो परफेक्ट है, ठीक। तो हम फिर से बैक जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट क्लाइंट और इसको एंटर करता हूँ। अब सुमित जैन की जगह मैं यहाँ पे मोहित शर्मा कर देता हूँ, ठीक। एंड अपडेट क्लाइंट पे क्लिक करते हैं। अपडेट क्लाइंट पे क्लिक किया तो ये होम पेज पे आ गया, पर अपडेट करते वक्त मैं नहीं चाहता कि होम पेज पे आए, ठीक। तो उस चीज को हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। Client find now, find one, client ID is required, add client, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो हम यहाँ पे मोड भेज रहे हैं और ऑन सक्सेस एंड ऑन फेल भेज रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई अगर तो इस अपडेट मोड ट्रू है तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं भेजना है, ठीक है। अगर अपडेट मोड ठीक है, तो यहाँ पे अगर इज अपडेट मोड ऑन है तो हम चाहते हैं कि भाई इसको एक नल फंक्शन मिल जाए। कहाँ जाएगा ये बेचारा इधर उधर भटकने, है ना। या तो एंड ऑन फेल वाला चीज हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑन फेल पे हम क्या कर रहे हैं, सेट बिजी बस फॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑन फेल ही चला देंगे, ठीक। अब ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया। अब अगर हम अपडेट करेंगे तो देखोगे कि बस यहाँ पे बिजी फॉल्स हो जा रहा है, बाकी पेज वही है, ठीक है। और अगर हम अब अपडेट से जैसे ये आईडी हटाएंगे तो जाहिर सी बात है ऐड न्यू फॉर्म बन जाएगा,
पर यहाँ पे एक एरर आ गया है। कैन आस्क टू ऑब्जेक्ट फेल्ड फॉर वैल्यू 6 टाइप स्ट्रिंग और path id फॉर मॉडल क्लाइंट 6 ऑब्वियसली। ओके हमने कुछ पास नहीं किया यहाँ पे, तो ये अपडेट क्लाइंट पे ऐसे आ रहा है। अच्छा क्योंकि ये राउट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ऐड, ओके ऐड क्लाइंट आ गया, हम नया क्लाइंट ऐड करते हैं। इसको नाम देते हैं हम सुमन भारद्वाज। आपको कॉल मत कर लग जाना, इट्स अ रैंडम नंबर। ऐड क्लाइंट, ठीक, तो ऐड क्लाइंट पे रिडायरेक्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारे 2 क्लाइंट आ गए, ठीक है परफेक्टली। तो हमारा क्लाइंट ऐड और अपडेट करने वाला सिस्टम तो वर्क कर रहा है। अब हमें दिखाना है यहाँ पे सभी क्लाइंटों का डेटा चाहिए। अब क्लाइंटों का डेटा दिखाने में 2 चीजें हैं कि अगर मान लो तुम्हारे पास 5-6 यूजर्स हैं, तो तुम एक बार में 5-6 क्लाइंट्स है, तुम एक बार में सभी क्लाइंटों को फैच करा सकते हो। उतना हैवी टास्क या उतना हैवी रिक्वेस्ट नहीं है। पर अगर तुम्हारे पास 100-200 क्लाइंट्स हैं, राइट, तो एक बार में 100-200 क्लाइंट्स का डेटा अगर फैच करोगे तो लोड ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा शो करने में। तो इसके लिए पेजिनेशन हमें चाहिए होगा, ठीक, कि जैसे जैसे हम स्क्रॉल डाउन करें अपने आप को क्लाइंटों को फैच करता रहे, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। हम यहाँ पे सिंपली जाते हैं मैनेज क्लाइंट पे और इसको बोल देते हैं कि भाई ऐड शो क्लाइंट्स लिस्ट here in card, show their name and mobile number and other available info. If not, and make the card a separate component and make it modern and professional. and और क्या, and implement infinity page scrolling for showing the list. Show 10 row at a time, और शो कह रहा हूँ fetch, I think fetch 10 row at a time। देखते हैं कि ये क्या करता है। हाँ, काफी एआई हो गया नहीं, देख रहे हो रिसोर्सेज भी यूज हो रहा है। ये खत्म होने के बाद आई थिंक प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा इसके खत्म होने से पहले। वैसे चीटिंग है देखा जाए तो, कोडिंग के लैंग्वेज में कुछ महारथी कहते हैं ऐसा, पर देखो प्रोजेक्ट बनाने से मतलब है। तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है एआई कैसे यूज करना है, अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज है तो यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट। अब इसने क्लाइंट कार्ड सीएसएस बनाया, सीएसएस क्यों, बूटस्ट्रैप क्यों नहीं यूज किया इसने, कस्टम सीएसएस यूज कर रहा है। आह, ओके। फाइव हंड्रेड 734 कोड ऑफ लाइन ऐड किया इसने, वाओ, साथ हटाए, इंटरेस्टिंग। अभी भी वर्क कर रहा है, लेट मी फिक्स द जेसॉन, दैट्स सपोज्ड टू मीन।
अच्छा, क्लाइंट कंट्रोलर भी चेंज कर रही है, गजब। पहले तो डू नॉट यूज कस्टम CSS, use bootstrap 5 like I am using it in other pages. सही है ये वैसे तरीका, नहीं यूट्यूब वीडियो बनाओ, उसमें AI से काम कराओ, ऐड आएंगे, पैसे कमाओ, है कि नहीं? वेल, हम देख सकते हो वैसे यूआई तो अच्छा ही लग रहा है इसका, देखा जाए तो। मैनेज क्लाइंट्स, ऐड न्यू क्लाइंट, ऐड योर फर्स्ट क्लाइंट। दिस लुक गुड, बट आई डोंट नो, थोड़ा सा अलग है हमारे जो, हम जो डिफॉल्ट लुक फॉलो कर रहे हैं अपने पेजेस के लिए, देखोगे तो, है ना? ये ग्रीनिश लुक जो हमने फॉलो किया उसको, उससे थोड़ा अलग है। ठीक है, क्या कर सकते हैं। क्या है ये? अलाउ CSS फाइलों को हटाया है। हो गया ना, 100%। ओके, कीप, लेट्स सी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैनेज क्लाइंट्स, बकवास, मजा नहीं आया। तो चलो काम करते हैं। सबसे पहले तो हमारे देखो, गेट क्लाइंट फंक्शन पे कोई चेंज नहीं किया ना इसने, पता चला नहीं किया है। ओके, हम अपने मेरे गले में जुकाम हो गया है, गले में मतलब मुझे जुकाम हो गया है। मैनेज क्लाइंट्स, नीचे की तरफ आते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले तो ये क्या है, ये नीचे तो फिर भी ठीक लग रही है, ऊपर वाला क्या है, बकवास सा। नो क्लाइंट्स एट मैनेज क्लाइंट्स, ऐड न्यू क्लाइंट, वाहियात। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तो क्लाइंट है ना, क्लाइंट डॉट मैप, तो क्लाइंट कार्ड हमारा यहाँ पे दिखेगा। और अगर ऑल लोड क्लाइंट्स लोडेड, तो मार्जिन बॉटम 16x, नो क्लाइंट्स येट, स्टार्ट एडिंग क्लाइंट्स, तो ये वाला पेज दिखेगा। ठीक है, जो कि ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। अगर यहाँ पे बीटीएन प्राइमरी की जगह तुम सक्सेस दे दो तो ये हमारे थीम से मिल जाएगा। ठीक, और इसको थोड़ा बीटीएन एसएम दे दो तो और मिल जाएगा। ठीक, और इसको ऐड क्लाइंट की जगह हाइफन क्लाइंट दे दो तो ये हमारा यूआरएल भी बन जाएगा बढ़िया। ठीक, और यहाँ पे होम की जगह, यहाँ पे मैनेज क्लाइंट्स पेज दे दो तो और रिलेटेबल हो जाएगा। ठीक, इसको अब ऐसा दे दो तो ये और रिलेटेबल हो गया। ठीक, हमने मैनेज अपडेट प्रोफाइल पे भी यही दे रखा है क्या, प्राइमरी? प्राइमरी नहीं देना है हमें, यहाँ पे भी हमें सक्सेस देना। हम ग्रीनिश ग्रीनिश लुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है, पैसे से रिलेटेड कलर है इसलिए अच्छा लगता है। ऐड न्यू क्लाइंट, मैंने यहाँ पे आ गए। अब नो क्लाइंट सेट है, स्टार्ट एडिंग क्लाइंट्स, और ये ऊपर वाली जो चीज़ है बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो इसको तो पूरा ही बदलना पड़ेगा। ओके, ऐड न्यू क्लाइंट, ये रहा। ये क्या है भाई आपका, मैनेज क्लाइंट्स एक साइड लिखा हुआ है, ठीक है, और क्या है, शोइंग क्लाइंट्स डॉट लेंथ, अच्छा,
ऐड क्लाइंट बटन प्राइमरी। तो सबसे पहले तो बटन प्राइमरी को बटन सक्सेस करेंगे और बटन एलजी को बटन एसएम करेंगे। ठीक, और यहाँ पे ओके स्पेलिंग गलत थी। और यहाँ पे आइकन यूज हुआ है जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता। रिएक्ट आइकन में जाते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू लिखेंगे बस, ऐड लिखेंगे बस। और यहाँ से ये उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, ये ठीक लग रहा है। कॉपी, सेव कर लेते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से डी फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर गैप 2, गैप 1। अब ठीक है, राइट। अगर ये इसकी जगह अगर हम ट्रू करें क्या होगा, कैसे दिखेगा ये? शोइंग जीरो क्लाइंट। इंटरेस्टिंग। ये इनके यहाँ पे आ रहा है, इसको टॉप पे आना चाहिए। तो हम इसको भी डिफ्लेक्स कर देते हैं, काम करते हैं। ये div और ये div, ये रहा डिफ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर की जगह हम कर देते हैं टॉप। ओके, थिंक इसको इसके अंदर रैप करना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है। तो मैनेज क्लाइंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, या न्यू क्लाइंट सेट लिखा हुआ है। एंड वैसे क्लाइंट की लेंथ दिखाने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत है। सिंपली इसको यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, अब ठीक लग रहा है, बेटर, बेटर देन ओल्ड। मैनेज क्लाइंट्स, ओके। साइड बार पे ऐड नहीं किया हमने यूआरएल, साइड बार पे ऐड कर लेते हैं। साइड बार मैनेज क्लाइंट्स, ओके। और मैनेज क्लाइंट यहाँ पे, और मैनेज क्लाइंट बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इतना बड़ा नहीं चाहिए वैसे कि। कार्ड टाइटल लेट्स से fs6 इज गुड, ज्यादा छोटा हो गया। fs5 इज गुड, ये ठीक है। और इसमें ये क्या है, गैप 3, no need of paragraph now, and add a deflex gap 3, गैप 3 की जरूरत है भाई अब भला, जब हम MB4 MT MB4, उसमें पैडिंग क्यों आ रहा है बाय डिफॉल्ट? किस चीज का पैडिंग है? कार्ड बॉडी का, थिंक, बिल्कुल। P1 P2 P3, हाँ ये ठीक है। ये PX3 PY2 बेटर। ठीक, तो यहाँ पे मैनेज क्लाइंट्स हमारा है और ये नीचे कार्ड हमें दिख रहा है। इसको हम 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं। अब ठीक है। तो नो क्लाइंट्स येट, स्टार्ट एनी क्लाइंट्स टू मैनेज देम हियर लिखा हुआ है, ऐड योर फर्स्ट क्लाइंट यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक, अब बट हमने क्लाइंट तो ऐड कर रखे हैं पर ये फैच नहीं कर पा रहा है अभी, तो उसका भी हम देख लेते हैं क्या है दुविधा इसकी। तो यहाँ पे हमारा आइटम पर पेज 10 है, ठीक है। फेच क्लाइंट्स है, यूज कॉल बैक है, लोडिंग हैज मोर रिटर्न, सेट लोडिंग, गेट ऑल क्लाइंट्स, पेज लिमिट। अब यहाँ पे देखो तो देखो ये
फिर से एज एन यूआरएल यहाँ पे पास कर रहा है चीजों को, पर हम एज एन यूआरएल ले नहीं रहे हैं, पर ठीक है, इस पेज के लिए रहने देते हैं। गेट ऑल क्लाइंट्स, ये रामर, ठीक है, इसने यहाँ से ऊपर से गेट भी कर लिया है आई थिंक, ठीक है। एंड डेटा डॉट डेटा, array is array, client previous data has more loading, use effect initial load fetch clients। तो क्या दिक्कत है, सब तो ठीक है, क्लाइंट फैच क्यों नहीं हो रहे? ओके, इसको हम यहाँ से कट करते हैं, इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ठीक। तो देखो रिक्वेस्ट गई, पर अच्छा हमने पोस्ट कर दिया है राउट में, तो मे बी दैट इज द रीजन, कोई दिक्कत नहीं है। गेट ऑल क्लाइंट्स को हम यहाँ से कर लेते हैं राउट, यहाँ से हम कर लेते हैं गेट, ओके, एंड नाउ रिफ्रेश। अब क्या एरर है? गेट ऑल क्लाइंट्स, अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट इट, गोट इट, गोट इट। तो यहाँ पे देखोगे गेट ऑल क्लाइंट्स में हमारा क्लाइंट अभी लिखा हुआ है, जो कि हमें यहाँ पे ये क्या है, हमारा ऐड कैसे हो रहा है? हम क्लाइंट ही पास कर रहे हैं क्या राउट में? द हेल, इंडेक्स पे जाते हैं, ये हमारा यूआरएल हो गया, ठीक है, एंड राउट पे आते हैं, तो हमारा यूआरएल हो गया, गेट क्लाइंट, गेट ऑल क्लाइंट्स जो भी है। एंड पॉइंट्स पे आते हैं, अच्छा इसने फिर से चेंज कर दिया, मतलब समझ गया, हमने अभी किया ना, तो इसने फिर से चेंज कर दिया है। यूजर, 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 परफेक्ट। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी टोकन ऑफ rec डॉट बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड। पेलोड में देखते हैं तो डिवाइस आईडी और टोकन गई है। ओह अगेन, हम ऑथराइजेशन में भी मतलब टू मेनी बैड थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम। बॉडी में कुछ भी नहीं गया है, तो कुछ भी कैसे नहीं गया, लिमिट गया है, पर ये क्वेरी में गया है, ठीक। देखो सब क्वेरी में जा रहा है, पर हम क्वेरी में नहीं पास कराना चाहिए, हमें हमें गेट नहीं कराना, हमें पोस्ट कराना है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, हम गेट को करें या पोस्ट? हम पोस्ट करते हैं, ठीक है, हम एक चीज फॉलो करते हैं, हम पोस्ट फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर से कोर्स लेना पड़ेगा, मुझे लग रहा है वेब डेवलपमेंट का, मुझे काफी समय हो गया, अरे इतनी गड़बड़ियां कर रहा हूँ मैं। हमारा मैनेज क्लाइंट्स पेज कहाँ है? हमारा मैनेज क्लाइंट्स पेज यहाँ है, ठीक है। और ये गेट कॉल, अच्छा इसने अपना एक बना लिया अलग से, इंटरेस्टिंग। अरे क्वेरी में आ रहा है ना, ऑथ में इसे मिल नहीं रहा होगा। हमारा मिडलवेयर कहाँ गया? मिडलवेयर ये रहा, ऑथ, इंटरेस्टिंग। टोकन डिवाइस आईडी रेक डॉट बॉडी, बॉडी में तो गया नहीं है, तो लिख देते हैं कि भाई अगर तो रेक डॉट बॉडी में नहीं है तो रेक डॉट क्वेरी में ले लो, और क्वेरी में नहीं है तो हेडर से ले लो, कहीं से भी ले लो। तो देख सकते हो अब हमारे को दो अपने यूजर्स दिख रहे हैं, ऑल क्लाइंट लोडेड लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि ठीक है। यहाँ पे आइकन दिखने चाहिए जो कि अभी नहीं दिख रहे हैं, बट या दिखेंगे इवेंचुअली। एंड आई थिंक इट इज गुड।
ऑल क्लाइंट्स आर लोडेड दिखाने का क्या लॉजिक है, अजीब लगता है बहुत। मैनेज क्लाइंट्स पे आते हैं, ऑल क्लाइंट्स आर, ऑल क्लाइंट्स लोडेड। तो यहाँ बेसिकली कुछ नहीं दिखाना है, ठीक। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, जस्ट गो ब्लैंक, आई डोंट गिव शिट, ठीक है। तो देख सकते हो पेज 1 का हमें डेटा मिला एंड दैट्स इट। तो अभी हम मल्टीपल यूजर ऐड करके देखेंगे कि ये ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज पाएंगे, पर खैर क्लाइंट टू मैनेज देम हियर। अब यहाँ पे क्लाइंट दिख रहे हैं हमें, और हम अब क्लाइंट कार्ड पे जाते हैं, हमारा गेम वही है मेन, ठीक है। तो ये रहा, पर ये डिज़ाइन कुछ खास जम नहीं रहा है ना। ओके, इसे कहते हैं रीडिज़ाइन द client card page, give it a better UI and modern look. Use icons from React Icons npm package and make date in date time format, make it a little bit transparent and small. Improve it. Let's see what is it going to do. कितने देर की रिकॉर्डिंग होगी? रिकॉर्डिंग होगी 50 मिनट की, जिसमें हमने एआई यूज किया है, मतलब एआई इंटरेस्टिंग। मैनेज क्लाइंट्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैनेज प्रोजेक्ट्स, फिर फाइनल वीडियो में हम देखेंगे मैनेज इनवॉइसेस। मैनेज इनवॉइसेस वाला जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, कि उसमें हम इनवॉइसेस बना रहे होंगे और काफ़ी कूल चीज़ें भी कर रहे होंगे, पीडीएफ वीडियो बना रहे होंगे। मैनेज प्रोजेक्ट वाला भी मैनेज क्लाइंट जैसा ही होगा, बस कुछ चीज़ें अलग होंगी, जैसे इसमें क्लाइंट की जगह हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, और प्रोजेक्ट के अंदर ये रहेगा कि इस पर सब टास्क, मतलब उन प्रोजेक्ट को क्लाइंट को असाइन करेंगे, भाई ये प्रोजेक्ट इस क्लाइंट का है, ये प्रोजेक्ट इस क्लाइंट का है। कल इतनी देर में तो चैट जीपीटी, ओके, डर गया चैट जीपीटी का नाम लेते ही। तो यहाँ पे हम इसे कीप करते हैं बिना किसी सोचे समझे, और यहाँ पे आके देखते हैं, आई थिंक इट लुक बेटर नाउ। अब थोड़ा सही लग रहा है, बट अभी देखोगे तो ये डेट वाली चीज अभी भी अच्छे तरीके से नहीं दिख रही है। डेट को सबसे नीचे दिखाना चाहते हैं, तो लेट इस चीज को हम खुद ही फिक्स कर देते हैं, क्या बाबा चैट जीपीटी को परेशान करना। लेट से ये हमारा डेट वाला पार्ट है, राइट। हम यहाँ से कट करते हैं, सेव करते हैं, तो देखो अब ये ठीक लग रहा है। और हम डेट वाले पार्ट को दिखाएंगे सबसे नीचे। ये हमारा कार्ड हो गया, कार्ड बॉडी हो गई, ठीक। ओके, ये हमारे कार्ड बॉडी हो गई, और ये DIV हो गया। इसके नीचे हम यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ आ गया ये, माय बैड। यहाँ अगर दिखाएं तो अब ठीक है। तो इसको हम एक और DIV के अंदर रैप कर देते हैं, कट करते हैं, इसके अंदर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर और
पैडिंग हल्का सा दे देते हैं, ठीक आ गया। इसको बॉर्डर भी दे देते हैं, ठीक है। तब ठीक लग रहा है, राइट। ये हमारा डेट हो गया और ये उस क्लाइंट की डिटेल हो गई। पर ये इस चीज़ों में इतना गैप क्यों आ रहा है? क्लाइंट नेम हो गया हमारा, ठीक है, जो कि नाम है, और डिफ्लेक्स हो गया ये हमारा मोबाइल नंबर, क्लाइंट नेम, ईमेल, अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर, एड्रेस है तो एड्रेस। इस पे MT3 क्यों है? काफी ज्यादा गैप है, नहीं इतना गैप की जरूरत है नहीं एक्चुअली। ऊपर क्योंकि MT1 बहुत है, आई थिंक हाँ ठीक है इतना। ये हमारा ईमेल आईडी हो गया, हमारा मोबाइल नंबर हो गया। ऐसे ही इन सभी का डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एडिट और ये डिलीट का बटन है, एडिट पे क्लिक करने पे एडिट हो, डिलीट पे क्लिक करने पे डिलीट हो। परफेक्ट। तो हम यहाँ पे जाते हैं और एडिट पे सबसे पहले हैंडल एडिट पे जाते हैं और अपडेट क्लाइंट यहाँ पे क्लिक करते हैं। मान लो किसको भी मैं अपडेट करना चाहूँ, देखो मोहित पे आ गया, मैनेज क्लाइंट पे जाओ, क्लाइंट फैच सक्सेसफुली फिर से आ रहा है वही बकवास। कंट्रोलर, क्लाइंट कंट्रोलर, गेट क्लाइंट, ओके, मैनेज क्लाइंट्स, मोहित शर्मा। अब देखो मोहित शर्मा का यहाँ डिटेल आ गया, सुमन भारद्वाज पे गए तो यहाँ पे सुमन भारद्वाज का डिटेल आ गया। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये तो हमारे क्लाइंट का हमने यहाँ पे एडिट शो कराने का और डिलीट करने का भी नहीं बनाया, थिंक वर्क नहीं कर रहा होगा। ये रहा हमारा डिलीट क्लाइंट का फंक्शन। हम पहले जाते हैं अपने मैनेज क्लाइंट्स पे और यहाँ पे डिलीट क्लाइंट पे अगर हम जाएं, कहाँ गया हमारा हैंडल डिलीट क्लाइंट। तो डिलीट क्लाइंट पे हमारा जाएगा इस एपीआई पे, ठीक है। क्लाइंट आईडी जाएगी साथ में, सेट क्लाइंट्स, क्लाइंट सी डॉट आई डी, ये डॉट इक्वल टू क्लाइंट आईडी हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट है। तो काम करना चाहिए। लेट्स सी, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट क्लाइंट्स? ओके, डिलीट हो गया। लेट्स रिफ्रेश, देखो डिलीट हो गया। तो डिलीट का तो हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। हमारा जो एआई है उसने जो फंक्शन बनाया परफेक्टली वर्क कर रहा है। सी, ठीक है। हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। जैसे इसको डिलीट करेंगे, अब ये आ गया कि भाई नो क्लाइंट सेट, एड योर फर्स्ट क्लाइंट, डेटाबेस में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे भी कोई क्लाइंट का डेटा नहीं है, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले क्लाइंट ऐड कर लेते हैं ढेर सारे, ठीक। 7838403916, कुछ भी नाम दे दो और ऐड कर दो क्लाइंट को, ठीक। तो हमने अब ऐड कर लिया क्लाइंट को। अब क्लाइंट को ऐड कर लिया हमने। एक काम करते हैं, सभी डिटेल्स डाल के देखें कैसा दिखता है। homonogiri@gmail.com, मोहित शर्मा, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर भी डाल देते हैं, 07, अपडेट क्लाइंट, ईमेल आईडी, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आई मीन इसको दिक्कत नहीं है, राइट। तो गुड। यहाँ पे आते हैं, अब इस चीज को क्लोन करते हैं। इंसर्ट 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 इंसर्ट, क्वेरी के थ्रू वैसे हम ये जल्दी कर सकते हैं, बट क्या फर्क पड़ता है। 8 क्रिएट कर लिया हमने, 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। 15 क्रिएट कर लिया अब हमने। अब देखो यहाँ पे सबसे जरूरी चीज जो देखने वाली है, सबसे पहले हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो हमारा पेज 1 यहाँ पे गया है और हमें 10 लिमिट हमने भेजी है। रिस्पॉन्स में हमें क्या मिला है? 10। यहाँ पे देखोगे
ये पेजिनेशन से रिलेटेड डेटा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमें रिस्पॉन्स में मिले हैं। इसके बाद देखो तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है। मैं सब क्लियर कर देता हूँ, मैं नीचे नीचे स्क्रॉल करूंगा। तो जैसे मैंने नीचे तक स्क्रॉल किया, देखो यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट गई। यहाँ पे पेलोड में हमारे पास पेज नंबर 2 लिमिट 10 सेम चीज, और रिस्पॉन्स में हमें 5 और मिल गए। आप जाएगा तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सारा डेटा फैच कर लिया। तो इसे इन्फिनिटी स्क्रॉल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें नेक्स्ट नेक्स्ट बटन नहीं होता है। ओके, पता नहीं मोबाइल में शायद हमें थोड़ा और ऊपर के साइड मार्जिन लेके चलना पड़े, क्योंकि एकदम नीचे जाने पे सर्च कर रहा है ये। बट खैर देख लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर तुम इसको और सेंसिटिव करना चाहते हो, नीचे मतलब एकदम नीचे जाने से पहले ही थोड़ा फैच करना स्टार्ट कर दे, तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है हैंडल यूज इफेक्ट ऑब्जर्वर, ये रहा ऑब्जर्वर, एंटी 0 1 एंड हैज नॉर्मल मोल्डिंग। थ्रेशोल्ड हमारा 0.1 है, ठीक। इसको 0.5 कर देते हैं मान लो, और अब रिफ्रेश करते हैं, ठीक। तो अब देखना, अब पूरा नीचे जाने से पहले ही इसने रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक। ओके, तो खैर ये हमारा हो गया। क्या कहेंगे इसे, हम यहाँ पे अब यूजर का लिस्ट फैच करा रहे हैं, उसको एक बार बड़े स्क्रीन पे देख लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यूजर का लिस्ट हम फैच करा रहे हैं हमारे मैनेज क्लाइंट्स का जो भी है, और माई प्रोफाइल मैनेज क्लाइंट्स, क्लाइंट्स का कार्ड इतना छोटा क्यों दिख रहा है, इनको भी पूरा फैल के दिखना चाहिए ना, मतलब सिस्टम में। क्लाइंट कार्ड, क्या हम इनको बाय फोर्स रख रहे हैं ऐसे छोटा। क्लाइंट कार्ड कॉल LG8 C12, अब ठीक है। ठीक, तो ये हमारे क्लाइंट्स का डेटा हो गया। वैसे जरूर नहीं है हमें ऐसे ही रखें, मतलब हम इनको क्लाइंट MD6 भी रख सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे दिखेंगे तो एक साथ दो दिख पाए, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। रो की जगह हम इसको दे सकते हैं, रो की जगह हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लैक्स रैप। यहाँ पे डी फ्लैक्स दे सकते हैं, नहीं 5। एक मिनट वेट करना था। ओके, कहाँ थे हम, क्या कर रहे थे, सेंटर, सेंटर डी फ्लैक्स फ्लैक्स रैप MX ऑटो। ओके, अब एक साइड हो गए, पर इनको रैप होना चाहिए था ना, ये रैप क्यों नहीं हो रहे। तो पूरा है, और ये हमारा कॉल MD5 है, फ्लैक्स रैप, रैप फ्लैक्स, सही कर रहा हूँ ना मैं, फ्लैक्स रैप। डी फ्लैक्स फ्लैक्स रैप बूटस्ट्रैप। रैप क्यों नहीं हो रहा।
खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक ही लग रहा था। राइट, ये भी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे हमें क्लाइंट अपडेट करना है तो ऐसा आ जाएगा, मैनेज क्लाइंट पे जाएंगे तो ऐसा आ जाएगा, मेनू हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, माई प्रोफाइल कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और क्या, मैनेज क्लाइंट्स पे आते हैं तो ये हमें ऐसे ऐसे दिख रहा है हमारा प्रोफाइल, और ऐड अपडेट, ये हमारा डेट कब हमने ऐड किया है, और नीचे हमें हमारी लिस्ट दिख रही है। गुड, इसको भी फिर छोटा कर देते हैं, कॉल 8, कॉल 8 कहाँ गया हमारा, मैनेज 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 बूटस्ट्रैप यार देखो, हो तो जाएगा ही, थोड़ा बहुत हाथ पाँव मारेगा बंदा, और या तो कस्टम से कर सकते हैं, पर क्या टाइम बर्बाद करने में मतलब का, जो आता है उसी में निपटा देते हैं इसको, वैसे ही बोरिंग प्रोजेक्ट लग रहा है मुझे, और ज्यादा लोग देख भी नहीं रहे तो क्या फर्क पड़ता है। डिफ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, कोल MD8, MX ऑटो, अब सही है। मैनेज क्लाइंट, ऐड, एंड देयर इज द ऑप्शन फॉर अदर थिंग्स, लेट्स डिलीट, ठीक, तो वी कैन डिलीट नाउ, वी कैन ऐड क्लाइंट, वी कैन अपडेट क्लाइंट, तो हमने अपडेट क्लाइंट और एडिट क्लाइंट ये सब भी बना लिया, ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट फीचर है मैनेज प्रोजेक्ट्स, क्या इसको बनाए, बना सकते हैं, बना ही लेते हैं, चलो मैनेज प्रोजेक्ट्स पे आ जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम, और जैसे हमने यहाँ पे मैनेज क्लाइंट्स बनाया है, सेम तरीके से मैनेज प्रोजेक्ट बनाना है, तो या तो हम सब कुछ दोहराएं, फिर रहने दें, इतना ही रखते हैं, बाकी मैनेज प्रोजेक्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है, कोई नहीं। वैसे भी ये वीडियो कितनी देर की होगी है, 1 घंटा 6 मिनट, मैं वैसे देखो सही बताऊं तो मेरे को, मेरा जो वेबसाइट है codegully.in, ठीक, इसके लिए प्रोजेक्ट चाहिए, क्योंकि हमें देखो तो अभी 1 2 3 4 5 ही प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और उनमें से सबसे ज्यादा बिकने वाला ये रिज्यूम बिल्डर है या सोशल नेटवर्किंग प्रोजेक्ट है, तो यहाँ के लिए प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैं उसी के लिए बना रहा हूँ, बाकी जो रिकॉर्डिंग है तो वो बस मैं बनाते बनाते जो रिकॉर्ड कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है, तुम इसे कुछ सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है, मैं कुछ अच्छे तरीके से समझा भी नहीं रहा हूँ कि तुम सीखोगे, बट तुम समझ रहे हो ना, अंडरस्टैंडिंग, बनाते हुए देख के भी बहुत बंदे सीखते हैं, एआई कैसे यूज करना है, बाकी अंदर के कंपोनेंट्स कैसे चेंज करने हैं, जो भी है, जो तुम सीख सकते हो, बाकी इस पूरा कंपाइल करने के बाद मैं यहीं पे इसे सेल के लिए डालूंगा, तो मकसद मेरा यही है, ये अचीव होना चाहिए, बट दैट्स ऑल द थिंग मैटर फॉर मी, अभी के लिए तो एटलीस्ट। तो ठीक है, इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं, यहीं पे मैं इस वीडियो को बिना एडिट के अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि एडिटिंग मतलब समझ रहे हो 1 2 घंटे की वीडियो को एडिट करने में बहुत टाइम जाता है, तो जैसा बनाया वैसे ही मैं डाल दूंगा इसे, और इसे गिटहब पे पुश कर देते हैं, लेट्स से MTF7, ओके, तो ये गिटहब पे पुश हो चुका है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, परफेक्ट, तुम्हारा गिटहब पे पुश हो चुका है, तुम गिटहब पे इसे एक्सेस कर सकते हो इस यूआरएल पे, ठीक है, इस यूआरएल को देख लो तुम, इस यूआरएल पे तुम इस कोड को, पूरे कोड को अभी तक का जितना है MTF7 देख सकते हो यहाँ पे, इसको एक्सेस कर सकते हो, ओके। ओके, तो यार इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप परचेसिंग द कोड फ्रॉम codegully.in, बाय बाय।